दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें व परेशानियां आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। और साथ ही हम आपको साइंस और वैज्ञानिक हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज बहुत से लोगों की यह शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिज्क में बरकत नहीं हो रही है, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफा भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता है। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। दोस्तों आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती है और यह सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे रिज़्क से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर वो टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से स्वाद का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यह बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर ही खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही है, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता है और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो यह सुनकर वो सहाबी अर्ज करने लगे, हाँ या रसूलल्लाह ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैर बरकत होगी। दोस्तों अब हम आपको साइंस और वैज्ञानिक हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, जिससे फिर अपच, गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लग जाती हैं। इसलिए जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा आप ज़मीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं।
लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें, खाना हमेशा खामोशी के साथ में बैठकर और धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर ही खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों याद रखें कि बिना वजह के और बिना ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया है। इसलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरह से खाती थी, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ की अंगुलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे और उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते थे तो उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथ किसी तौलिए से या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें। और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर आपको जब याद आए तो उस वक्त आप यह दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह व अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा यह है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से ही खाएं। बाएं यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज़्यादा कमजोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता है तो फिर आलती पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, आप जब भी खाना खा लें तो उसके बाद आप अपनी अंगुलियों को अच्छी तरह से चाट लें और बर्तन को भी आप अपनी अंगुलियों से अच्छी तरह से पोंछकर चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप उस लुकमे को उठाकर फेंक दोगे तो यह खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप यह गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप यह भी ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना कभी ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही कभी खाने पर फूंक मार मार कर उसको कभी ठंडा करें, क्योंकि यह सब काम भी खिलाफे अदब है और इससे भी घर से बरकत ख़त्म होती है। अगर हो सके तो आप खाने की शुरुआत भी नमक के साथ में करें और खाने को ख़त्म भी नमक के साथ ही करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने नमक में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद हाज़रीन के लिए खैर बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप यह भी याद रखें कि आप कभी भी सोना और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज़ नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अगर कोई सोने चांदी का चम्मच इस्तेमाल करता है या फिर कोई सोने चांदी की थाली को इस्तेमाल करता है तो याद रखें यह इस्लाम में जायज़ नहीं है। इससे हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। दोस्तों खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि यह भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सेहत के लिहाज से भी ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
और आप खाना खाते वक्त खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। ज़्यादा खाना लेकर आप खाने को बेकार या बर्बाद ना करें। ऐसा करने से भी हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। अगर आप ज़्यादा खाना लेकर खाने को बर्बाद करती हो तो यह भी रिस्क की बेअदबी होगी। इससे भी आपके रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप खाना खाते वक्त यह गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप खाना खाने के आखिर में कभी भी भूलकर पानी ना पिएं। उसके बाद में आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। याद रखें, जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को भी इसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल होंगे। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रही हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी भी पहले ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हजम होने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगी। और इसके अलावा यह भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएं, यानी कि खूब पेट भरकर खाना ना खाएं। यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।